सबको यीशु के नाम में मेरा दिल से नमस्कार। आप सभी को मेरा और एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हिंदू भाइयों और बहनों को एक नहीं दो नहीं परंतु 90 सवाल पूछना चाहता हूं। ये वीडियो किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परंतु मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। अगर हो सकता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ईश्वर का नाम क्या है? दूसरा, क्यों हिंदू शास्त्र में सटीक सर्वोच्च ईश्वर की संधान नहीं मिलता? तीन, इस धरती बनाने से पहले पृथ्वी में कितने जीवन सृष्टि हुआ था? नंबर चार, सृष्टि से पहले अकेले ईश्वर क्या कर रहे थे? पांच, क्यों परमेश्वर पृथ्वी और दूसरा ग्रह सब बनाया? छह, सृष्टि का आवश्यकता क्या है? सेवन, एकमात्र सर्वोच्च ईश्वर अनुभव कर सकते हैं क्या? आठ, क्या श्री कृष्ण सारे ईश्वर में से महान है? और नौ, तो फिर हिंदुओं के शास्त्र में कृष्ण की क्वालिटी और संकेत क्यों पता नहीं चलता? 10, क्या कोई बड़ा धमाका हिंदू शास्त्र में है? 11, ईश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया पहला इंसान मनु है क्या? और 12, अगर नहीं है तो इनके बारे में हिंदू धर्मशास्त्र का कोई जवाब है या नहीं? 13, अगर है तो ये इंसान का उत्पत्ति और बड़ा धमाका को रिजेक्ट करता है या नहीं? 14, परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? 15, मनु की पत्नी का नाम क्या था? 16, मनु की पत्नी कैसे सृष्टि हुई? 17, क्या हम सब मनु की वंशज हैं? 18, क्या यह धरती परमेश्वर के साथ संपृक्त है? 19, हिंदू धर्म के अनुसार बुराई क्या है? 20, हिंदू धर्म के अनुसार बुराई को कौन बनाया? 21, अगर खुदा हमारे साथ जुड़े हुए है तो क्या परमेश्वर ने बुराई का रचना की थी और सारे क्लेश को बनाया था? 22, ब्रह्मा विष्णु और शिव कौन है? 23, ये तीनों ईश्वर कैसे निर्मित हुए? 24, अगर मनु पहला इंसान है, जब विष्णु की दूसरा अवतार उसी को रक्षा की थी तो उसी टाइम बाढ़ क्यों आया था? 25, बाढ़ के बाद कितने सारे लोग बच गए थे? और 26, विष्णु की दूसरा अवतार समुद्र से पृथ्वी को रक्षा करने के लिए कहा था क्या? 27, तो उसी समुद्र कहाँ है? 28, ये समुद्र हमारे पृथ्वी में है या फिर दूसरा ग्रह में है? इसी के बारे में हिंदू शास्त्र में कोई श्लोक, चैप्टर और वर्ष है क्या? 29, विज्ञान कहता है अगर इस धरती सूर्य के पास थोड़ा सा भी पास आ जाएगा तो यह पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगा। इसी के बारे में हिंदू धर्मशास्त्र क्या कहता है? और 30, तो जब विष्णु की दूसरा अवतार जब पृथ्वी को समुद्र से रक्षा किया था तो क्या हुआ था? 31, उसी समय पृथ्वी में दूसरा प्राणी वास करते थे
किया तो उसी प्राणी का नाम क्या था? 32। उसी टाइम पृथ्वी में क्या हो रहा था? 33। क्यों परमेश्वर ने इंसान को बचाने के लिए हर प्रकार की अवतार लिए थे? 34। तब पृथ्वी को ना आकर इंसान को बचाने का शक्ति हिंदू धर्म का ईश्वर के पास है या नहीं? और 35। हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता किस लिए है? 36। तो प्राचीन काल में लोगों ने उनकी खुद की देवताओं का तैयार करने का सिद्धांत है क्या? 37। एक घटना घटित होने के पीछे हिंदू धर्म में हर प्रकार की स्टोरी क्यों है? 38। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी का उम्र कितना है और ये कौन सा हिंदू शास्त्र में है? 39। क्या खुदा ने जगत को प्रेम किया था? 40। तो परमेश्वर धरती को नाश क्यों करते हैं? 41। क्या हमारे आत्मा मौत के बाद पुनर्जन्म लेता है? 42। तो फिर प्राचीन काल का आत्मा में से आज का आत्मा का संख्या क्यों ज्यादा है? 43। जैसे विज्ञान सबूत देता है 1800 एडी में सिर्फ 1 बिलियन आत्मा इस धरती में था, तो हिंदू शास्त्र की गिनती के अनुसार यह सच है क्या? 44। तो फिर 7 बिलियन ज्यादा आत्मा इस धरती में कहां से आए? 45। आत्मा की डिवीजन होता है क्या? अगर होता है तो कौन सा हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा गया है? 46। कर्म चक्र क्या है? 47। हिंदू धर्म के अनुसार इतने सारे जाति कहां से आया? 48। हिंदू धर्म सिर्फ शाकाहार को अनुमति देता है क्या? 49। इस पृथ्वी को सृष्टि करने के लिए परमेश्वर कितना टाइम लिया था? इसका कोई श्लोक और चैप्टर है क्या? 50। हम सब क्या परमेश्वर है या फिर ईश्वर से न्यून है, छोटे हैं? 51। हिंदू धर्म में नर्क किस लिए है जब उन लोगों ने कहते हैं कि अच्छाई और बुराई कुछ भी नहीं है, अज्ञान ही वर्तमान है? 52। हिंदू धर्म दारू पीने के लिए परमिशन देता है क्या? 53। अगर हिंदू धर्म में नर बलि नहीं है तो फिर भारत में इतने सारे नर बलि क्यों होता है? 54। क्या परमेश्वर भविष्य को जानता है? 55। तो फिर परमेश्वर बुराई को क्यों अनुमति देता है? दिया है। 56। अब परमेश्वर कहाँ है? 57। आज की इतने सारे हाई क्वालिटी कैमरा में ईश्वर क्यों दिखाई नहीं देते हैं? और 58। ईसाई धर्म का तुलना में हिंदू धर्म का परमेश्वर का क्यों मौत हुआ है, जहां यीशु खुद की मृत्यु के बाद वही समान शरीर लेकर पुनर्जीवित हुए थे? 59। यीशु जैसे जगत को आए, मरे और फिर से मृत्यु से पुनर्जीवित हुए और उसी समय 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए थे। इसे हिंदू धर्म का देवताओं क्यों नहीं है? 60। क्या हिंदू धर्म का सभी देवता आज भी जीवित है? 61। कोई प्राकृतिक विपरीत घटित घटित है क्या? क्या परमेश्वर बुराई को दंड देता है? 62। जब कोई अधर्म होता है, जैसे बलात्कार, हत्या और बुराई काम, हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू देवताओं ने
क्यों पाप होने से पहले पाप को नहीं रोक देते हैं। 63 हिंदू धर्म के अनुसार इतने सारे भाषा कैसे सृष्टि हुआ। 64 हिंदू धर्म शास्त्र में डायनासोर का उल्लेख है क्या। 65 हिंदू धर्म के अनुसार जो डायनासोर सब धरती पे थे वो सब कहाँ गए। 66 हिंदू धर्म के अनुसार होमोसेक्सुअल एक अपराध है या फिर नहीं है। 67 अगर मनु पृथ्वी का पहला इंसान तो फिर मनु की पुत्र और कन्याओं ने किसी के साथ विवाह की थी। 68 हिंदू धर्म शास्त्र में कोई भविष्यवाणी हुआ था क्या। अगर हुआ है तो क्या भविष्यवाणी हुआ है और कौन सा वाणी पूरा हुआ है। इतिहास में इसका सबूत है क्या, है या नहीं। 69 हिंदू धर्म के अनुसार सच्चाई सत्य है या फिर नहीं। 70 आप कहाँ से आए हैं। 71 मौत के बाद आप कहाँ जाएंगे। 72 आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। 73 सही क्या है और गलत क्या है, हम कैसे जानेंगे। 74 परमेश्वर जगत को सृष्टि किया है या आप कैसे जानते हैं। 75 परमेश्वर भला लोगों के साथ बुराई को क्यों अनुमति देता है। 76 और दूसरों सारे धर्म गलत है क्या, हिंदू धर्म सच है। इनका इसी को कौन सा चीज साबित करता है। 77 अगर पुनर्जन्म पहला जन्म का कर्म का फल है तो पहला पुनर्जन्म कैसे हुआ था। 78 अगर कर्म करने से एक को सजा मिलता है तो फिर उसी का क्यों कर्म करना चाहिए। 79 अगले जन्म में आप क्या करेंगे, क्या आपको पूरी तरह से यकीन है कि आप फिर से मनुष्य की जन्म लेंगे। 80 क्या आप सोच रहे हैं आपकी पूर्वज को सालों में सिर्फ एक बार पिंडदान करना काफी है। 81 आपकी पूर्वजों ने पुनर्जन्म होने के बाद आपको कितने बार पिंडदान करना चाहिए और आप कैसे जानेंगे कि आपकी पूर्वजों ने पुनर्जन्म लिए हैं तो फिर पिंडदान करना सही होगा या नहीं। 82 अगर आपकी पूर्वजों ने पुनर्जन्म लिए हैं तो फिर आप किसी को पिंडदान करते हैं। 83 अगर लोगों के पास 10-15 हजार इतिहास है तो फिर पृथ्वी में 7 बिलियन लोग क्यों हैं। 84 अगर हिंदू धर्म में कोई रियल सच्चाई नहीं है तो फिर नियम कानून क्यों है। 85 हिंदू धर्म में अच्छा काम और बुरा काम क्या है। 86 हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है, जो पूजा बहुत सारे धन को नष्ट करता है, जो धन अच्छे काम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। 87 33 करोड़ देवता कहाँ से आए। 88 हिंदू देवी देवताओं ने क्यों सिर्फ इंडिया में जन्म लेते हैं। 99 हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और 90 धर्म क्या है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबके मेरा दिल से नमस्कार। आप सबको दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह।